B.2 निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। पहला सवाल है 3x + 1 बटा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखिए इससे जो पहला प्रश्न वाली था ना उसमें केवल ऊपर में एक रहता था, लेकिन इसमें देखिए 3x + 1 है, x + 1 है, इस प्रकार है इसमें। तो ये जो सवाल है आपका px + q बटा इस प्रकार रहेगा। जैसे आप पहला प्रश्न वाली को देखेंगे, देखिए इसमें सब में क्या है, एक बटा करके था, लेकिन इसमें इस प्रकार रहेगा px + q बटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस रूप में ये रहेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्लियर हुआ। जिसमें एक बटे करके रहेगा उसको तो बता चुका हूँ। जब इस प्रकार px + q करके रहेगा, मतलब p में कोई भी संख्यात्मक मान रहेगा, मान लीजिए 2, तो 2x प्लस p और q क्या है, ऐसे अचर राशि समझ लीजिए, तो 2x + 3 या 3x + 4 ऐसे टाइप का रहेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो ये पहला सवाल है, इसको देखेंगे। एक सवाल को समझ लीजिए इसका प्रोसेस, फिर बाकी सब सवाल एक जैसे बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको i के बराबर लिख लेंगे। हल करेंगे तो इसको पहले ऐसे i के बराबर लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें ध्यान देंगे, ऐसे माना लिखेंगे। ये जो ऊपर में लिखा है उसको पहले लिख देंगे, यहाँ पर 3x + 1, यहाँ अपने मन से m लिखेंगे, यहाँ d/dx लिखेंगे, फिर जो नीचे में है उसको लिख देंगे। अब प्रोसेस को समझिए, सवाल कैसे बने। फिर प्लस लिखेंगे m, बात समझ में आया। ऊपर को यहाँ लिखना है, यहाँ m d/dx लिखना है, फिर नीचे वाले को लिखना है प्लस m। अब ये वैसा ही रहेगा, m का m रहेगा, d/dx से मतलब इसका अवकलन होगा। तो अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। x का अवकलन 1 होता है और 1 का अवकलन 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, यहाँ अवकलन हुआ है। इस प्रकार अलग अलग आप अवकलन कर सकते हैं। जैसे 2x² है तो 2d/dx x², फिर इसका d/dx x, फिर इसका d/dx 1, तो 2 का 2 रहेगा। इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 2x, x का अवकलन 1, 1 का अवकलन 0, तो 2 दूनी 4x + 1। तो इस प्रकार इसका अवकलन हुआ है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको वैसे लिख देना है 3x + 1 बराबर, इसको गुणा होगा, 4x का गुणा m में होगा, ये हो जाएगा 4mx प्लस m का गुणा 1 में करेंगे तो m + n। अब यहाँ से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। दो प्रकार का है, एक देखिए x वाला है, एक ठो अचर राशि है। यहाँ लिख देंगे x व अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर। तो तुलना ऐसे करेंगे, x का x से तुलना करेंगे और अचर राशि का अचर राशि से। तो इसका तुलना करेंगे तो 4mx ये वाला है बराबर, इसमें क्या है, 3x है। x और x को एक साथ लिखेंगे, यहाँ से x से x कट जाएगा, तो आपको कितना बचेगा, 4m बराबर 3 बचेगा। ये हो जाएगी इस प्रकार 4m बराबर 3। तो m का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। क्लियर हुआ इतना। वैसे ही अब इसका तुलना करेंगे तो ये m + n बचा है और इसमें 1 बचा है, तो क्या हो जाएगा, m + n बराबर 1। तो यहाँ से हम इसमें m का मान रखेंगे, m का मान कितना है, 3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 प्लस n बराबर 1। तो यहाँ से ये n का मान निकालेंगे तो ये 1 हो गया, ये प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में से 3 घटाए 1, तो 1/4 m का मान है। तो यहाँ पर आ गया m का मान आया आपका 3/4 और n का मान आ गया 1/4। इसको आपको याद रखना है, ये भी काम आएगा m और n का मान। अब आगे आपको इस लाइन पे आ जाना है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पर आ जाना है आपको। तो यहाँ से देखिए, सॉरी ये वाला लाइन पे, इस लाइन पे देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये वाला जो है
इसलिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे ऐसे 3x + 1 बराबर, देखिए इसमें m है तो m का मान रखना है। m का मान क्या है 3/4, फिर कोष्टक में क्या है 4x + 1, यहाँ पर n का मान क्या है 1/4, मतलब इस लाइन में क्या करना है आपको m और n का मान रखना है। अब क्या करना है प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में नीचे में क्या है देखिए, ये जो है 2x² + x + 1, तो इसको आपको लिख देना है। कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, नीचे में से क्या लिखना है 2x² + x + 1, तो इसके भी नीचे में लिखेंगे, यहाँ लिखे तो इसके भी नीचे में लिखना है 2x² + x + 1, समाकलन लगा देना है, यहाँ dx कर देना है। ऐसे बात समझ में आए। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ से। अब ये तो प्रश्न बन गया, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको दो भाग में बांट देंगे। एक देखिए ये वाला है तो ये हो जाएगा आपका 3/4 समाकलन, इसको लिखेंगे 4x + 1 बटा 2x² + x + 1 dx। ये वाला जो है इसको अलग करेंगे, प्लस ये है तो 1/4 लिखेंगे समाकलन, फिर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1/2x² + x + 1 dx। इसको दो भाग में बांटना है, इसके बराबर इसको लिखना है, फिर 1/4 के नीचे इसको लिखना है। तो यह चार राशि तो अलग कर दिए, 1/4 कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे 3/4 इतना को हम I1 मान लेते हैं, प्लस 1/4 इतना को I2 मान लेते हैं, फिर इसको अलग अलग हल करते हैं। ये तो वैसे भी I के बराबर था ये वाला, तो यहाँ पर I लिख देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कुछ भी, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, जो उत्तर आएगा उसको इसमें रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका पूर्णतः उत्तर हो जाएगा। अब अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। I1 बराबर लिखता हूँ पहले, यहाँ पर I1 बराबर इस वाले को लिखेंगे, ये 3/4 को नहीं लिखना है, समाकलन 4x + 1 बटा 2x² + 1 ये dx। क्लियर हुआ, इतना को बस हल कर रहा हूँ ना। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे नीचे को आप t मानेंगे तो t मान के इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब देखिए माना ये नीचे को हम t मानेंगे, 2x² + x + 1 बराबर t। अब इसको माने तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2d/dx x² + d/dx x + d/dx 1, ये हो जाएगा d/dx t। तो इसका कितना हो जाएगा 2 × इसका अवकलन 2x, x का अवकलन 1, इसका अवकलन 0 dt/dx। तो 2 दूनी 4x हो गया, तो 4x + 1 हो गया, dx को ऊपर ले आएंगे और यहाँ क्या बच जाएगा आपका dt। क्लियर है। तो इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को देखिए, तब ये हो जाएगा, इसलिए I1 बराबर समाकलन देखिए 4x + 1 dx, इसके बदले क्या लिख सकते हैं dt, यहाँ आ जाएगा dt। नीचे को हमने क्या माना पूरा t माना, तो ये हो गया t। और 1/t बराबर क्या होता है log t होता है। बात समझ में आया, ये हो जाएगा 1/t बराबर हो जाएगा log t। तो log हो गया और t का मान क्या माने थे 2x² + x + 1। ये किसका उत्तर आ गया आपका I1 का ये उत्तर है, मतलब I1 के बदले इसको लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान देंगे इसमें जो पहला वाला आएगा ना, इस टाइप का जितना भी सवाल सॉल्व करेंगे तो वो नीचे को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो log के रूप में पहला उत्तर रहेगा, log t मतलब log को लिखेंगे और नीचे वाले को लिखेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा। अब I2 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला I2 है, I2 का मान इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर I2 बराबर ये वाले को लिख लेंगे समाकलन 1/2x² + x + 1 dx। अब ये प्रश्न कैसा है, जैसे पहला प्रश्न वाली में बताया था ना 1/2 करके रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो उसी के जैसे बनेगा। अब नीचे में क्या है, इसमें अगर 2 है तो पहले 2 का भाग देना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका ये समाकलन
एक बटा, जैसे 2x² है, इसमें 2 का भाग देंगे तो सब में 2 का भाग देना है, x/2 1/2। तो यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 1/2 समाकलन 1/x² + x/2 + 1/2। अब किसको लेना है, x का गुणांक लेना है। x का गुणांक क्या है इसमें, 1/2। तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे बताया था 2ab बराबर क्या लिखना है, 1/2। जो x का गुणांक है उसको लिखना है, 2ab अपने मन से लिखना है। तो ab का मान निकालेंगे, 2 कहाँ आएगा इसके नीचे, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। तो इसका वर्ग लेना है ना, याद रखना क्या लेना है, इसका वर्ग। तब ये हो जाएगा बराबर 1/2 हो गया, ये हो गया x² + x/2। क्या करना है, 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, फिर 1/2 पहले से है। क्लियर हुआ। 1/4 का वर्ग एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, मतलब वही 6 दोनों कट जाएगा। अब इतना ये फार्मूला बन जाएगा, अगर तीनों प्लस है तो a + b पूरे घात 2, अगर बीच वाला माइनस है तो a - b पूरे घात 2। तभी हो गया 1/2, 1 बटा, इसमें से आपको सिंपली x को लिखना है, प्लस करना है, लास्ट वाले में लिखना है 1/4, फिर पूरे घात 2 लिख देना है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तीनों आ ही जाएगा। क्लियर हुआ। फिर यहाँ से देखिए 1 का वर्ग 1 एकम 1, 4 का वर्ग 4 दूनी 8 नहीं करने हैं, 4 × 4 4 × 16 + 1/2 ये dx। तभी हो गया बराबर 1/2, ये 1 बटा, ये हो गया x + 1/4 पूरे घात 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, -1/16 + 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1/16 + 1/2। तो देखिए 2 एकम 2, 13 गुणा करेंगे, 16 एकम 16/16 × 2। तो असमान चिन्ह है तो घटेगा, 16 में से 2 गया 14, 16 बड़ा है इसलिए प्लस, और ये 16 × 2, इसको कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब कितना है 7/16। किस में आया, प्लस में। ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे +7/16। ये हो जाएगा आपका 1/2 समाकलन 1/x + 1/4 पूरे का वर्ग। 7 को करनी 7 लिखना है, 16 को 4 लिखना है और पूरे घात 2 कर देना है। वैसे भी 4 का वर्ग 16 होता है और करनी 7 का वर्ग 7 ही होगा, बता चुका हूँ। ऐसे करनी 7 का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल कट जाता है, कितना बचेगा 7। तो 7 को करनी 7 का वर्ग लिख सकते हैं, 16 को 4 का वर्ग लिख सकते हैं। अभी अपने आप में एक फार्मूला बन गया, बताया था 1/x² + a² बराबर 1/a tan 1x/a। जो पहला प्रश्न वाली बनाए हैं सेम वैसी ये बन रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, अब इसके बराबर आपको क्या मानना पड़ेगा, u मानना पड़ेगा। माना x + 1/4 बराबर u। क्लियर है, ये 4 है तो इसको अवकलन करेंगे तो d/dx x, ये हो जाएगा d/dx 1/4, ये हो जाएगा d/dx u। तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1/4 का 0 हो जाएगा du/dx। तो dx का गुणा 1 में करेंगे dx होगा, तो dx बराबर du। बात समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, ये वाला हो जाएगा आपका I2 बराबर 1/2 समाकलन, इस लाइन में आप आएंगे यहाँ पर आपका dx है तो dx के बदले क्या लिखना है, du लिखना है। क्लियर हुआ। dx के बदले क्या लिखना है, du लिखना है। इतना को हमने u माना है तो u का स्क्वायर हो जाएगा और ये करनी 7/4 पूरे का वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी लाइन पे देखना है, 1/2 dx के बदले du, इसको हमने u माना तो u का स्क्वायर, ये करनी 7/4 का स्क्वायर, ये वैसी है, ये 4 है आपका। तो यहाँ से देखेंगे ये फार्मूला बन गया, कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला बन गया आपका। चूंकि समाकलन dx/x² + a² बराबर 1/a tan 1x/a। तो यहाँ पर आपको x के बदले u लिखना है और a के बदले करनी 7/4 लिखना है। तब I2 बराबर हो जाएगा 1/2, इसमें पहले से है तो उसको लिखना है,
यहाँ पर 1/a, तो a के बदले लिखना है कर्णी 7/4, टेन इनवर्स x के बदले क्या लिखना है u, और a के बदले लिखना है कर्णी 7/4। तो ऐसे 3 ठो रहेगा, 4 कहाँ आ जाएगा ऊपर, वैसे भी 4 ऊपर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 ऊपर गया और कर्णी 7 नीचे में ही रहेगा। टेन इनवर्स यहाँ से u का u 4 ऊपर चला जाएगा, u का u ही रहेगा, u को मान आप रख सकते हैं बटे कर्णी 7। क्लियर हुआ, 4 ऊपर गया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 2/7 टेन इनवर्स, ये 4 हो गया। u का मान आपको रखना है, u का मान क्या है यहाँ पर देखेंगे x + 1/4, तो यहाँ पर u का मान रख देना है x + 1/4 बटे कर्णी 7 पहले से है, यहाँ ऐसे तिर्यक गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x + 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा ये 2/कर्णी 7 टेन इनवर्स, ये 4 का 4 रहेगा, तिर्यक गुणा होगा तो 4x होगा +1 और बटे में 4 रहता ही है, ये कर्णी 7, तो 4 से 4 कट गया, तो आपका बचेगा 2/कर्णी 7 टेन इनवर्स 4x + 1/कर्णी 7। ये किसका मान है I2 का मान है। अब I1 का भी मान निकल गया, I2 का भी मान निकल गया, दोनों को किस में रखना है, जो समीकरण 1 है उसमें रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये समीकरण 1 है, इसी में आपको रखना है, तो समीकरण 1 में मान रखने पर क्लियर है, तो ये I बराबर हो जाएगा, देखिए 3/4 पहले से है, I1 का मान इसमें रखना है। यहाँ पर देखिए हमने I1 का मान क्या निकाला था, ये वाला log 2x² + x + 1, यहाँ पर लिख देना है, ये हो जाएगा log 2x² + x + 1 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है 1/4 है और I2 है, तो I2 के बदले लिखना है, तो I2 का मान हम लोग लाए थे, क्या लाए थे 2/कर्णी 7 टेन इनवर्स 4x + 1/कर्णी 7, ये I2 का मान लाए थे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा I बराबर 3/4 log 2x² + x + 1 प्लस 1/4 पे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2 कर्णी 7 टेन इनवर्स 4x + 1/कर्णी 7। ये क्या है, इसका फाइनल उत्तर है। तो इस प्रकार सब सवाल इसी प्रकार बनेगा, आपको प्रोसेस पर ध्यान देना है। सवाल भले थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएंगे, प्रोसेस को सही रखेंगे तो सब सवाल वैसे ही बन जाएगा। इसमें देखेंगे मैक्सिमम जो पहला वाला रहेगा वो लॉग वाला ही रहेगा, दूसरा वाला जो पहला प्रश्न वाली बनाए हैं उसी तरह उसको हल करना है, 1/, करके आएगा उसको। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें से जो 6वां और 7वां है, ये इसमें थोड़ा सा और इसको सरल करना पड़ेगा, उसके बाद ये भी वही प्रोसेस से बनेगा। तो बाकी जब जितना भी सवाल है सब इसी टाइप से बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां और 9वां सेम प्रोसेस से बनेगा। 6वां और 7वां आपको, जो 6वां है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक बनाएं, आप प्रोसेस पर ध्यान दें, आपसे आसानी से बन जाएगा।